तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अर्पित साध है और कहने के लिए आज आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका सब कुछ हूँ। कहानियों के बारे में अगर हम बात करें तो कहानियाँ क्या होती हैं। कहानियाँ सबकी होती हैं। कहानियाँ हर किसी एक इंसान की है, अपनी अपनी अलग अलग कहानी है। मेरी है, आपकी है। कोई अभी कहानी लिख रहा है, कोई उस कहानी में जी रहा है, कोई उस कहानी में जीना चाहता है और कोई उस कहानी को लेकर बैठा हुआ है, भूलना भी चाहता है। तो ऐसी ही एक कहानी एक इंसान की है, वो आज मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। आज संडे है, 12 अक्टूबर 2023 और कोशिश मेरी यही रहेगी कि हर हफ्ते संडे टू संडे एक एपिसोड निकालूं मैं इस कहानी का। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट, जिसका नाम है भड़ास। भड़ास अगर हम सब बोलें तो सबके अंदर है और सबके अंदर भड़ास अपनी ही कहानी को लेकर है। तो ये कहानी और ये भड़ास मेरे एक दोस्त की है, जो बहुत लोगों से बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाया। किसी ना किसी रीज़न की वजह से कुछ ना कुछ हुआ होगा उसकी लाइफ में, जो शायद अभी तक मुझे उसने बताया नहीं है और ना ही किसी सामने वाले को भी पता है। लेकिन वो अब बताना भी नहीं चाहता है। वो बस यही कहता है कि क्या होगा बताकर। हो सकता है मैं आप सबको वो कहानी सही से बता नहीं पा रहा हूँ या फिर शुरुआत अच्छी नहीं हो पा रही है, लेकिन कहानी की शुरुआत ही ऐसी होती है कि शुरुआत जैसी भी हो, लेकिन शुरुआत शुरुआत होती है। और हम सबके ही लाइफ में हमारी सबकी शुरुआत अच्छी नहीं रहती है। उसकी एक दोस्त थी जिससे वो कह सकते हैं कि काफ़ी लगाव था उसे, और शायद आज भी है। और उसी से वो बात करना चाहता है, बहुत कुछ कहना चाहता है। उसने वो चीज़ मुझे बताई थी जब उसके साथ बहुत कुछ हो गया था, जो चीज़ें उसने बहुत ज़्यादा फेस कर ली थी उसे लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, और जो कुछ भी उसके पिछले कुछ सालों में हुआ, कह सकते हैं 5 या 6 सालों में। पता नहीं कैसे वो है, जी रहा है, रह रहा है, दिन ब दिन आगे बढ़ना भी चाह रहा है, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है कि वो वापस वहीं उसी टाइम पे रुक जा रहा है। वो हर दिन खुद से यही कह रहा है कि मैं बढ़ूँ आगे, मैं बढ़ूँ उस एक चीज़ को छोड़कर आगे, लेकिन नहीं बढ़ पा रहा है। हमारे सबके पास इस चीज़ के जवाब हैं कि तुम ऐसा कर लो, तुम अपना दिमाग कहीं और लगा लो, तुम काम करो, अपने माइंड में स्ट्रेस ना रखो, ये करो वो करो। लेकिन सबको ये भी पता है कि ऐसा सिर्फ कहना पॉसिबल होता है और करना बहुत ज़्यादा मुश्किल। सब पे बीती हुई है, हर किसी पे, तुम पे, मुझ पे, उस पे। और कोई अभी होगा उसी बात को सुनकर, इस शायद पॉडकास्ट को सुन रहा होगा और सोच रहा होगा, या फिर हो सकता है मेरे जैसा ही कोई एक ऐसा पॉडकास्ट बना रहा हो उसी कहानी के ऊपर, उसी लड़के के ऊपर, जो वो बनने जा रहा है कुछ सालों बाद, जो अब वो बन जाएगा। तो होता क्या है, कैसे आते हैं लोग इस कहानी में। शायद
इसका जवाब भी हमें खुद ही पता है कि तुमने शुरुआत ही ऐसी क्यों करी जो तुम इस कहानी में आए। क्यों तुम्हारे मन में थी कि तुम रहो उस इंसान के पास या फिर उस चीज़ के पास जो तुम्हें नहीं चाहता, और तुम उसके बारे में सोचते रहो लगातार, हर एक चीज़ छोड़कर, अपना खाना पीना, अपना काम, अपना दिमाग, अपने लोग, अपनी फैमिली, अपने दोस्त, हर एक चीज़ जो तुमसे जुड़ी हुई है, जो तुम्हारी खुशी से जुड़ी हुई है, वो तुमने छोड़ दी। लेकिन तुम उस चीज़ पे जाकर अटक गए जो तुम्हारी थी नहीं कभी भी। अगर होती तो आज वो तुम्हारे साथ होती ना। अब वो होए है ही नहीं, तो इसका मतलब यही है कि वो चीज़ तुम्हारी थी ही नहीं। फिर भी अभी भी लेकर बैठे हुए हो इस इंतज़ार में, इस होप में कि वो है, आएगी, रहेगी। फिलहाल तो चलो ये बातें हुई, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? लोगों को, सबको, हम सबको शुरुआत जाननी है ना। शुरुआत जाननी है ना। एंडिंग जानकर क्या करोगे? एंडिंग तो सबको पता है कि सबकी जैसी होती है, और क्या करना है एंडिंग जानकर? अच्छी है, बुरी है, या फिर अभी भी चल रही है और हमसे झूठ बोल रहे हो? खुद से झूठ बोल रहे हो। खुद से झूठ बोल कर क्या मिलेगा? कभी किसी का भला हुआ है जो खुद से झूठ बोलोगे? बात करते हैं आज से 6 साल पहले की। 6 साल पहले, 6 साल पहले अगर हम सब ध्यान से देखें, 2023 चल रहा है, तो 6 साल पहले मान लीजिए कहने के लिए 2017-18, 2017-18, आज से 6 साल पहले, जून का महीना, 16 तारीख, रात के बजे 1:30। मेरे में लैंग्वेज में उसे 1:30 को 1:30 ही बोलते हैं। हो सकता है हंसी आए, लेकिन फिर भी मैं तो यही बोलूँगा। फिर भी 1:30 AM। ओके, ये तो ठीक है ना। तो आता है उसके पास एक कॉल। कॉल में अननोन नंबर। वो सो रहा था शायद। ज़िंदगी में उसका पहला दिन ये होगा कि ऐसे वो शांति से आखिरी बार सोया है। आखिरी बार, हाँ कह सकते हैं आखिरी बार सोया है भाई। सो रहा है, कॉल बजा, फ़ोन बजा, मतलब कि उसने फ़ोन उठाया। एक आवाज़ आई, हेलो। उसे नहीं पता कि वो कौन है, कौन फ़ोन कर रहा है इस टाइम, उसे कुछ नहीं पता, अननोन नंबर है। उसने कहा हेलो। पहले तो कोई आवाज़ नहीं आई, सामने से रिप्लाई कुछ नहीं आया। टाइम लगा थोड़ा रिप्लाई आने में, लेकिन थोड़ा देर से एक आवाज़ आई। थोड़ी नॉर्मल सी, कमज़ोर सी आवाज़ थी। उस आवाज़ में एक डर था, डर। जैसे नहीं हम डर जाते हैं अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ से लेकर, किसी इंसान को लेकर, या फिर जब चोट लगती है तब वो डर पैदा होता है, तब वो एक इमोशन अपने अंदर आते हैं। वो चीज़ उस आवाज़ में थी। और जब वो चीज़ उस लड़के के कानों में पड़ी तो उसे भी अजीब महसूस हुआ। बहुत बहुत ज़्यादा अजीब महसूस हुआ, क्योंकि उसने आज से पहले इस तरह से कभी किसकी की आवाज़ नहीं सुनी थी और ना ही बात करी थी। तो हो सकता है कि उसके लिए ये बहुत ज़्यादा नया हो, नई चीज़ थी, उसने महसूस करी। आगे हुआ, आगे उसने बात करी, सामने से भी हेलो आया। उसने पूछा कि कौन बोल रहा है इस टाइम, कौन कॉल कर रहा है। उस लड़की ने बोला कि मैं ये बोल रही हूँ। शायद नाम लेना सही होगा या नहीं,
पता नहीं, लेकिन उसने कहा कि मैं ये बोल रही हूँ। उसने कहा तुम्हें क्या हुआ अचानक से आज? जानता था उसे, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कॉल आएगा कभी उस इंसान का। फिर भी ठीक है, आ गया, कोई नहीं। और हाँ, हर लड़का ऐसा ही होता है भाई कि कॉल काट थोड़ी ना सकते हैं। अब चाहे वो रात हो रही हो या दिन, कॉल तो उठेगा ही। तो बस उसने भी कॉल पे उठाया और बात करना चालू किया। वो रो रही थी, उसके साथ कुछ हो गया था। वो कह रही थी कि आज उसे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है उसने पूछा। लड़के ने हमारे उसने पूछा कि क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। लड़की ने बोला कि मैं किसी से मिली और वो मुझे छोड़कर चला गया। लड़की ने सीधा साधा यही जवाब दिया, क्योंकि हो सकता है वो उसके अंदर और भी बात चल रही हो, लेकिन यही सच्चाई भी थी। उसने बोला, लड़की ने बोला। तो लड़के ने पूछा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है। क्योंकि लड़के ने वो चीज़ फेस नहीं करी थी, हमारे लड़के ने अभी तक वो चीज़ फेस नहीं करी थी, इसलिए उसने नॉर्मली ईजली बोल दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, लोग आते हैं चले जाते हैं और उस कुछ वक्त तक अच्छा भी लगता है। तो लड़की ने ये बात सुनी उसकी। लड़की ने बोला कि तुम कुछ कहना नहीं है? लड़की ने पूछा उससे। लड़के ने बोला कि मैं तुमसे क्या बोलूं, क्या कह सकता हूँ मैं इस वक्त पे। लड़की ने कहा कि मुझे तुम्हारी नीड है, अभी मुझसे बात कर लो थोड़ी देर। लड़के ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। लड़के ने ये बोला। लड़की ने कहा कि हाँ, तुम मेरे दोस्त हो, तभी मैंने तुम्हें कॉल किया, ना कि किसी और को। तो यहाँ पे बात समझने की है कि बात यहाँ पे दोस्ती की हो रही है, अभी फिलहाल, कुछ वक्त के लिए या फिर कुछ सालों के लिए दोस्ती की बात हो रही है। ठीक है, कोई नहीं। लड़के ने भी बहुत ही नॉर्मली बात करी कि अभी मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। लड़की ने कहा। लड़के ने कहा। लड़की ने यही बोला कि तुम बस बात करते रहो थोड़ी देर तक, और मेरी बस सुन लो। तो लड़के ने कहा कि मैं तुम्हारी क्या सुन लूँ, ना ही हमारी बात होती है, ना ही अब हम अच्छे इतने दोस्त हैं, लेकिन फिर भी दोस्त हैं। तो लड़के ने यही कहा कि ठीक है, तुम्हें जो बोलना है बोलो, मैं तो यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, ना कभी जाऊँगा। लड़के ने ये बात कहा। लड़के ने बोला ये। लड़की ने कहा ठीक है, मुझे तुम्हारी ये बात सुनकर अच्छा लगा। लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि हाँ, एटलीस्ट उसके पास एक इंसान है जो उसकी बात सुन सकता है उस वक्त। थोड़ी देर उनकी बात और होती रही, जब तक उस लड़के के मौसा नहीं आए। वो अपने घर पे नहीं था, वो अपनी मौसी जी के घर पे था। रात का वक्त था और कॉल आया। तो उसके मौसा जी ने पूछा कि किसका कॉल है, कहाँ पे, क्या बात कर रहे हो, किससे कर रहे हो? तो लड़के ने एकदम, वो भी बेचारा सीधा था, उसने भी सीधा सीधा बोल दिया कि कुछ नहीं, वो मेरा दोस्त है, वो अभी थोड़ा परेशान है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। उसके मौसा जी ने कहा होगा, ठीक है, चलो फ़ोन कट करो जल्दी से, सो जाके। तो लड़के ने बिना कुछ देखे समझे तुरंत फ़ोन कट कर दिया।
तो उसका फ़ोन कट हो गया, लड़की की कॉल कट हो गई और उसकी बात अधूरी रह गई वहीं पे। वो रो रही थी, तब तक तो शांत हो गई थी, लेकिन उनकी बात वहीं पे ख़त्म हो गई। पता नहीं कितने दिनों बाद उसके बाद कॉल आएगा या नहीं आएगा। वो अपनी सोच में डूब गया, लड़का हमारा अपनी सोच में डूब गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। वो यही सोचता रहा कि वो क्या कर रही होगी इस टाइम। रो रही होगी, सो रही होगी, सोच रही होगी, ओवर थिंक कर रही होगी, या फिर उस लड़के को वापस कांटेक्ट कर रही होगी। क्या कर रही होगी? काफ़ी देर सोचने सोचने वो भी सो गया। अब वो भी सो गया, रात खत्म हो गई, सुबह हो गई। अब सुबह क्या हुआ वो मैं आपको कुछ दिनों बाद ही बताऊंगा। उसका इंतज़ार करिए, एपिसोड 2 भी आएगा। तो ख़त्म करते हैं अपना हम एपिसोड 1 यहीं पे।